एक बार एक छोटे से गांव में सतीश नाम का युवक रहता था। सतीश अपने क्रोधी स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को बिल्कुल बेचैन कर दिया था। ऐसा लगता था कि उसके जीवन से शांति गायब हो गई है और वो हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और गुस्से के कारण उसके परिजन और गांव वालों से भी संबंध ठीक नहीं थे, जिससे वो और भी अकेला और अपमानित महसूस करता था। वो और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता था। एक बार सतीश अपने गांव में टहल रहा था, तभी उसका सामना एक बौद्ध भिक्षु से हुआ जो एक पेड़ की छांव में ध्यान मग्न बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से शुद्ध शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में सतीश बौद्ध भिक्षु की ओर खींचे चले आए। सतीश जब बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उन्हें अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। सतीश ने महसूस किया कि इस अपार शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है, इसलिए वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक युवा लड़के को बैठा हुआ पाया जो तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। सतीश ने बौद्ध भिक्षु की ओर बड़ी लालसा भरी निगाहों से देखा और बड़ी विनम्रता से कहा कि गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपने अशांत मन को शांत करना सिखा सकते हैं? सतीश की पीड़ा को समझते हुए बौद्ध भिक्षु ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कथा में मानसिक शांति और प्रसन्नता के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? सतीश ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की जिज्ञासा चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। शक्ति बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उन्हें हर काम के बदले में लोगों से खजूर चाहिए होते थे। यदि उसे किसी से अपयश और बुराई सुनने को मिलती है तो वो गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां मनचाहा सुख देती है, लेकिन जितना अधिक सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता है उतना ही अधिक मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हो गया जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वे स्वयं एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। शक्ति महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर उनसे अपने भटकते हुए मन को शांत करने का उपाय जानना चाहते थे। शक्ति ने कहा कि मन हमेशा सफलता के पीछे भागता है और लगातार और अधिक हासिल करने की कोशिश करता है, फिर भी मुझे क्षणिक संतुष्टि या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे उत्तर दिया, आपका मन अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, कभी भी शांत नहीं रह सकती। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए बौद्ध भिक्षु ये सुनकर मुस्कुराए। अच्छा, तुम एक कल्पना करो कि आपके हाथ में पानी का गिलास है। अब आप इसे जितना अधिक समय तक पकड़े रहेंगे, हाथ उतना ही भारी होता जाएगा और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी पकड़ को ढीला कर देते हैं और जाने देते हैं तो आपका भार चला जाएगा। सतीश ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वो समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है जो भीतर अशांति पैदा करता है। अब सतीश कहानी का अंत सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहानी जारी रखी। बौद्ध भिक्षु के शब्दों के बाद विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू किया। वो बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सारे दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान की गहराई में जाने लगी, उन्होंने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत था। वो स्वयं को वर्तमान में स्थित करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर दर्शाता है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना मोह त्याग दिया। जैसे ही परिवर्तन की खबर लोगों में फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करने की कला सिखाते हुए लोगों के बीच शांति और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बन गए।
शक्ति और साधु महाकौशल की कथा समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ सतीश के भीतर ठीक से बैठ सके। सतीश ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। सतीश ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? सतीश के सवाल पर बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकाले, आपके पास आने वाली भावनाओं पर ध्यान दे और देखें कि वो कैसे आती है और आकाश में उड़ते हुए बादलों की ओर चले जाओ। सतीश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए अपने विचारों का निरीक्षण करने लगा। जैसे जैसे उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसे अपने भीतर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ही नहीं, उन्हें एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि विचारों और भावनाओं से अलग होना चाहिए। आगे कहा कि जैसे शक्ति ने स्वयं को सभी आसक्ति से अलग कर लिया था, अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। जो विचार आए उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन सतीश ने ये कहते हुए टोका कि क्या हुआ अगर विचार और भावनाएं इतनी प्रबल है कि वो बनी रहती है और मन को छोड़ने से इनकार कर देती है? बौद्ध भिक्षु ने सतीश की बातों से सहमत होते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका मन आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने सतीश से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट पर ध्यान दे और मंथन करते हुए महसूस करो। बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि जब भी आपका मन अशांत हो, तुरंत अपनी सांस पर लौट आए। सांस की यांत्रिक गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींचने की और आपको शांति का अनुभव कराते हैं। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस छोटे से अभ्यास ने उन्हें मन की शांति का अनुभव कराया। उसे याद आया कि उसके साथ हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान की याद दिलाती थी। आराम और शांति लाता है। वृद्धि को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे, बेचैन मन को शांत करते हुए ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है। उसी तरह नियमित अभ्यास से भी मन शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वे अपने अशांत मन को शांत करने और अपनी शक्तियों को मुक्त करने में सक्षम होंगे और शांति पाने के लिए इस यात्रा को शुरू करने में सक्षम। सतीश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत विश्वास है। जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस शांति को पालेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से सतीश अपने व्याकुल मन को शांत करने का प्रयत्न करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए अलग समय निर्धारित करें। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए सतीश को अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, सतीश को ज्ञान और शांति के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए सतीश के पास आते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को साझा करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें अमूल्य मानसिक शांति मिली। बहुत देख चुके उद्देश्यों और सतीश द्वारा किए गए अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल चुकी है। उन्होंने कई लोगों के जीवन को बदल दिया और जैसे जैसे समय बीतता गया, आस पड़ोस के गांव शहर के लोग सतीश के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। सतीश उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जो अपने मन के बोझ तले दबे हुए थे कि शिक्षाओं केवल ध्यान और प्रवचन और तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो रोजमर्रा के कामों को जागरूकता से करने पर ज्यादा जोर देते थे। वो लोगों को उनकी भावनाओं से अवगत होने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप पूरे दिन क्या कहते हैं और आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाते हैं, प्रत्येक कोर के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुने और समझे। छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। सतीश की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, ये कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद।